इंजीनियरिंग की पढ़ाई, विदेशों में लाखों का पैकेज, ये सब छोड़कर देश सेवा का जज्बा पाले गांव का लड़का बना लेफ्टिनेंट। सुनने में ये कहानी आपको फिल्मी लग सकती है, पर ये हकीकत है। हम बात कर रहे हैं वाराणसी जिले के चोलापुर विकास खंड के बाबतपुर गांव के रहने वाले अध्यापक तरुण कुमार चौबे के इकलौते बेटे किशन चौबे की, जो मलेशिया की एक कंपनी में 36 लाख सालाना का पैकेज छोड़कर सेना में लेफ्टिनेंट बने हैं। किशन को अपने चाचा AK चतुर्वेदी से सेना में जाने की प्रेरणा मिली। बचपन से ही किशन का सेना में शामिल होने का सपना था। पिता तरुण कुमार चौबे बताते हैं, 2015 में जब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री इन्होंने कंप्लीट किया तो इनको देश की सेवा के प्रति एक भावना जगी थी। बोले कि मैं प्राइवेट सेक्टर में पैसा तो बहुत कमाऊंगा और अमेरिका भी जाने का इनका था कि बी करने के बाद MS करने के लिए अमेरिका जाऊंगा, तो वहाँ भी जाऊंगा तो कम से कम को 2-3 करोड़ का पैकेज मल्टीनेशनल कंपनी में मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग करके देश की सेवा के प्रति उनका जिज्ञासा हुआ कि मैं देश की सेवा करूँ और उच्च पद पर हासिल होकर के, और जिससे कि जो है और लोगों का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, गांव का कल्याण हो, अपने गांव का सारा कल्याण हो, ये इनकी भावना जागी। इसको प्रेरित करने वाले इनके चाचा जूनियर कमीशन ऑफिसर AK चतुर्वेदी, जो इस समय महू इंदौर में पोस्टेड हैं, उन्होंने इसको जिज्ञासा प्रेरित किया और इसके विषय में उनको जानकारी दिया, और जानकारी के यूट्यूब पर और चैनलों को देख करके उनको और उत्साहित हुए और जागृत हुए और उसकी भावना इनकी बढ़ गई हुई। प्राइवेट सेक्टर में इनको अच्छे पैकेज में नौकरी मिलते हुए विदेशों में रहना पड़ता था, और विदेशों रहने के कारण इनके चाचा बोलते थे बार बार, बेटा तुम जो विदेशों में रह करके देश की सेवा करो। विदेश में पैसा कमाना एक महत्ता नहीं होती है, देश की सेवा करना, और ये एक गर्व की बात है। इस गर्व को पद को हासिल करो जिससे देश की समाज की सेवा करो। माँ उषा चौबे ने बताया कि पैसा तो बहुत कमा लेंगे, पर ये जो देश सेवा है ये हर जगह नहीं हो पाएगा। देश सेवा का चुनाव कर किशन ने अपने परिवार, गांव, समाज और रिश्तेदारों का मान बढ़ाया है। मुझे बहुत खुशी है। पैसा तो बहुत कमा लेंगे, लेकिन ये जो देश सेवा है ये हर जगह नहीं हो पाएगा। देश सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और ये इस स्तर पे गए हैं अपने क्षेत्र का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने गांव घर का, अपने रिश्तेदारों का, सबका इतना मान बढ़ाए, तो ये मुझे बहुत खुशी है। किशन के बचपन के साथी सुनील चौबे ने बताया कि किशन को देखकर बचपन से ही प्रेरणा मिलती थी। लेफ्टिनेंट होना देश के सर्वोच्च पदों में से एक है। उनसे मिलकर हम लोगों ने ट्रेनिंग और तैयारियों के विषय में बात की, जिस पर उन्होंने हम लोगों का मार्गदर्शन किया। एक लेफ्टिनेंट होना देश के लिए सर्वोच्च, मतलब एक अच्छी, सबसे अच्छा पोस्ट कहा जाए तो एक लेफ्टिनेंट बनना एक बहुत बड़ी बात होती है, और ये गांव के लिए सबसे सम्मान की भी बात है। इन्होंने बताया हम लोग को कि कैसे स्ट्रेस कम किया जाए या फिर कैसे पढ़ाई की जाए। इन्होंने ये भी बताया कि टेक्निकल एंट्री कैसे होती है, मतलब कोई अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट हो गया तो वो कैसे आर्मी में जा सकता है। ये सब बातें उन्होंने हम लोग को काफ़ी ब्रीफली बताई। लेफ्टिनेंट किशन ने बताया कि इंजीनियरिंग करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था। चाचा सेना में सर्विंग सूबेदार हैं। उनके यहाँ गर्मी की छुट्टियों में जाना होता था, जहाँ से सेना की लाइफ स्टाइल के बारे में पता चला। हमेशा से सेना की तरफ झुकाव था। जॉब के समय सेना में जाने की तैयारियां करता रहता था। इस बार फाइनली सिलेक्शन हो गया। इंजीनियरिंग किया था तो वहाँ पे जॉब कर रहा था, लेकिन सेना में मेरे बचपन से एक झुकाव था। सेना में मेरे चाचा अभी सेना में सर्विंग सूबेदार हैं, तो जब भी छुट्टियाँ होती थी तो उनके पास मैं छुट्टियों में 2 वीक 3 वीक या महीने भर रहने जाता था। तो उस जगह से मुझे सेना के लाइफस्टाइल और सेना के बारे में पता चला, तो वो हमेशा से एक झुकाव था। मैं जॉब के साथ साथ इसके लिए ट्राई करता रहा, और इस बार फाइनली सक्सेसफुल हुआ और कमीशन हो पाया मैं एज ए लेफ्टिनेंट। कहाँ से आपकी शिक्षा और दीक्षा हुई है? मेरा बेसिक एजुकेशन फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड इसी गांव से शुरू हुआ था। फर्स्ट स्टैंडर्ड सरला नर्स एकेडमी है गांव में ही, वहाँ से शुरू किया। सेकंड स्टैंडर्ड से मैं मुंबई के अभिनव विद्यालय में 2nd से 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा। उसके बाद 11th और 12th KV भंडारकर कॉलेज जो कि मुंबई में है वहीं से किया। फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री ली। हमेशा ये था कि सेना में जाना है, तो वहाँ से आके भी मैंने बीच में SSB दिया। जब भी SSB के डेट्स आते थे आर्मी के लिए, तो मैं छुट्टी उसके हिसाब से अपनी प्लान करता था और उस हिसाब से मैं आके SSB देता था। फिर फाइनली वहाँ से मैं वापस आया, फिर प्रिपरेशन स्टार्ट किया कि नहीं अब फिर से हार्डकोर, मतलब फुली डेडिकेटेड होकर प्रिपरेशन करूँगा, जॉब के साथ नहीं हो पाएगा। फिर वो शुरू किया, उसी के साथ साथ करते करते फाइनली आफ्टर 1 ईयर ऑफ प्रिपरेशन मेरा SSB क्लियर हुआ, मेडिकल क्लियर हो गया। फिर तब तक उसी के साथ ज्वाइनिंग में थोड़ा टाइम था, एक पैरेलली एक और ऑफ़र आ गया थाईलैंड का,
तो मैं उसके बाद थाईलैंड चला गया था। वहाँ पे मैंने अराउंड 6 मंथ्स जॉब किया और तब तक फिर यहाँ की ज्वाइनिंग डेट आ गई थी मार्च, तो मैं एंड में मार्च में वापस आ गया था, मार्च 2020 में इंडिया वापस, और एकेडमी जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन फिर कोरोना की वजह से हमारी ट्रेनिंग 3 महीने डिले हुई और फाइनली हमने एकेडमी 13 जून 2020 को ज्वाइन किया। और उसी के टाइम पे मुझे जब यहाँ का एकेडमी ज्वाइन करने के जस्ट एक हफ़्ते पहले एक ऑफ़र आया था एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही सिंगापुर में। तो वो एक बहुत बड़ा डिलेमा था कि कौन सी जॉब चूज़ करें। यहाँ पे एक अच्छा पे पैकेज था बट यहाँ पे एक अच्छी लाइफस्टाइल थी, तो फाइनली मैंने एक अच्छी लाइफस्टाइल और सर्विस टू कंट्री चूज़ किया और इंडियन आर्मी में फिर। सिंगापुर में जो पैकेज थी कितना था? सिंगापुर में मुझे जो ऑफर्ड पैकेज था वो इंडियन नेशनल रुपये में 36 लाख पर एनएम था, 36 लाख पर ईयर का। अच्छा, पढ़ाई सर्विस के साथ साथ पढ़ाई करना, तैयारी करना, तो कितना कैसे समय देते थे आप? पहली बात तो इसके लिए मोटिवेशन होना चाहिए। मतलब कितनी भी टायरिंग डे हो ऑफिस में 8-10 घंटे सॉफ्टवेयर की, ऐसी वो भी बहुत ही प्रेशर वाली जॉब होती थी, बट एट द एंड ऑफ द डे ये था कि नहीं, तैयारी करूँगा तो ही कुछ कर पाऊँगा, अदरवाइज़ इसी फील्ड में रह जाऊँगा। तो हर दिन का मेरा प्लानिंग ऐसा होता था कि हर दिन एटलीस्ट कम से कम कुछ नहीं तो 1 घंटे टाइम निकालना, और वीकेंड जैसे सैटरडे संडे छुट्टी होती थी तो उसमें 4 से 5 घंटे का टाइम देना, या कभी ज़्यादा हो गया तो 7-8 घंटे भी टाइम दे दिया सैटरडे संडे को। तो इस हिसाब से मैनेज कर पाया मैं। किसको रोल मॉडल मानते हैं? चाचा जी हैं एक, और किसे रोल मॉडल मानते हैं कि जिसके थ्रू आप यहाँ तक पहुँचे? रोल मॉडल मैं अपने पापा को और मम्मी को, पापा को खास करके क्योंकि उनकी वो भी एज अ टीचर सर्विस दे रहे हैं कंट्री को, फ्यूचर शेप कर रहे हैं बच्चों का, तो उनके थ्रू उनकी जो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ थी उनको देख करके मैं इंस्पायर हुआ था। तो वो मेरे रोल मॉडल हैं, जितना हार्ड वर्क वो करते हैं, जितना दूसरों के लिए केयर वो करते हैं, तो वो एक मेरे लिए रोल मॉडल है। मैं हमेशा उन्हीं को देख के आगे बढ़ता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।